यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट पर पुलिस। सॉल्वर गैंग पेपर लीक कराने वालों पर नजर। अब तक 20,000 से ज्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी मिले। 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों को पुलिस ने 2.5 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुंचने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्र पर किया जाएगी इन सभी की KYC। 23 से 25 अगस्त 30 से 31 अगस्त को होगी यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। रोडवेज बसों से सफर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नहीं देना होगा किराया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सरकार से नियुक्ति पत्र देने की कर रहे मांग। SC/ST आरक्षण पर भारत बंद के दौरान पटना में जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। SC/ST आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे भारत बंद के समर्थक। बिहार के जहानाबाद में दिखा भारत बंद के आह्वान का असर। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को बंद किया। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद समर्थक और पुलिस के बीच हाथापाई। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के शेखपुरा में भी भारत बंद का असर। भीमसेना के सदस्यों ने सड़कों को जाम किया। बिहार के दरभंगा में भारत बंद समर्थकों ने रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन को रोका। रांची में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का असर। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर चलाए। भारत बंद का असर यूपी में भी दिखा। आगरा में सड़कों पर उतरे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी भारत बंद का असर। MI रोड इलाके में दुकानें बंद। राजस्थान के अजमेर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने निकाली रैली। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण के फैसले के विरोध में निकाली रैली। यातायात पर भी दिखा भारत बंद का असर। उड़ीसा का कटक भुवनेश्वर हाईवे पर कम हुई यात्रियों की संख्या। भारत बंद को लेकर मायावती का ट्वीट। भाजपा और कांग्रेस आरक्षण के विरोधी हैं। देश भर में भारत बंद के असर पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कानून मंत्री ने सदन में स्पष्टीकरण दिया। अब कुछ विषय बचा नहीं। कोलकाता रेप मर्डर केस में CBI की पूछताछ जारी। आज छठे दिन CBI कार्यालय पहुंचे RG मेडिकल के पूर्व प्रिंसिपल। कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लाल बाजार थाने में हाजिर होने का नोटिस किया जारी। रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के मामले में नोटिस। वेस्ट बंगाल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स के महासचिव डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। कहा इंटर्न को परेशान करते थे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। पैसे लेकर बच्चों को पास कराने का आरोप लगाया। RG कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर डॉक्टर उत्पल ने किए बड़े खुलासे। कहा विरोध करने वालों को परेशान करते संदीप घोष। डॉक्टर उत्पल ने संदीप घोष पर उठाए सवाल। कहा रेप मर्डर को सुसाइड क्यों बताया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ पूरा गैंग जुड़ा है। डॉक्टर उत्पल बोले क्राइम सीन पर किसके इशारे पर तोड़फोड़ की गई। देरी से FIR दर्ज करने पर भी उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस। लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड। तीनों के खिलाफ होगी विभाग की जांच। रेप एंड मर्डर केस में कोलकाता पुलिस के SI को समन। आरोपी संजय का है करीबी SI दौड़ते दौड़ते CBI दफ्तर पहुंचा। कोलकाता में RG मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर मामले की जांच में एक्शन में CBI की टीम। देर रात मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से की पूछताछ। कोलकाता के RG अस्पताल पहुंचा CISF का दस्ता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अस्पताल में CISF की तैनाती। RG अस्पताल का जायजा ले रहे हैं CISF के अफसर। अस्पताल की सुरक्षा के लिए CISF की तैनाती। पटना में PMCH के जूनियर डॉक्टर्स ने PMCH से कारगिल चौक तक किया मार्च। हाथों में पोस्टर लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर मामले में के विरोध में पुणे के कई गणपति मंडलों का एक साथ प्रदर्शन। दोषियों को फांसी देने की मांग। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। डॉक्टर रेप और मर्डर के आरोपियों को सजा देने की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दिल्ली में सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिवों के साथ बैठक करेगा IMA। देश में चल रहे प्रदर्शन को लेकर बैठक में होगी चर्चा। एम्स के निदेशक की दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से अपील। काम पर लौटने के लिए कहा ताकि मरीजों को परेशानी न हो। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोले पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चला है कि कोर्ट को ममता सरकार पर भरोसा नहीं। कोलकाता की घटना पर बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग। बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी की आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में एक्शन। लापरवाही बरतने के आरोप में सीनियर इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल सस्पेंड। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का किया गठन। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का दिया भरोसा। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को सस्पेंड किया। पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। अक्षय पर 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फिर से बहाल हुई ट्रेन सेवा। मंगलवार को हुए प्रदर्शन की वजह से 30 से ज्यादा लोकल ट्रेनें हुई थी रद्द। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। कल छात्रा के साथ उत्पीड़न के चलते लोगों ने किया था प्रदर्शन। बदलापुर GRP DCP मनोज पाटिल बोले इलाके में परिस्थिति सामान्य है। भ्रामक जानकारी न फैले इसके लिए बस थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। बदलापुर में प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 300 से ज्यादा ज्ञात लोगों के खिलाफ किया केस। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। बदलापुर घटना के खिलाफ शरद पवार गुट का प्रदर्शन। सांसद सुप्रिया सुले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। महाराष्ट्र के अकोला में 6 स्कूली लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। 20 अगस्त को पीड़ित बच्चियों ने दर्ज कराया था बयान। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कन्नौज रेप केस में पुलिस ने पीड़िता की फरार बुआ पूजा तोमर को किया गिरफ्तार। नवाब सिंह के पास नाबालिग लड़की को बुआ ही लेकर गई थी।
कन्नौज पहुंचते ही किया पुलिस ने पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार। घटना के बाद से ही फरार थी आरोपी बुआ। यूपी के मुरादाबाद में हॉस्पिटल के अंदर नर्स से रेप मामले में कार्रवाई, प्रशासन ने हॉस्पिटल को किया सील। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मेला देखने जा रही महिला के साथ गैंगरेप का मामला, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार में हाजीपुर के दिगती कला पश्चिम में वार्ड पार्षद और आरजेडी के नेता की हत्या। बुधवार की रात घर में घुसकर पंकज राय को 4 गोलियां मारी। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने घर के पास कपड़े की दुकान पर बैठे पंकज राय पर की फायरिंग। जान बचाने के लिए घर में भागे पंकज राय। वार्ड पार्षद पंकज राय की हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। पंकज राय को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हुए। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान करने में जुटी। मौके पर पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर साधा निशाना, कहा बिहार में जंगल राज, डीजीपी के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर साधा निशाना, लिखा सीएम और 2 डिप्टी सीएम आराम से सो रहे और उनके गुंडे तांडव कर रहे। पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की होगी पोलैंड यात्रा। यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर निकलने से पहले पीएम मोदी ने कहा पोलैंड मध्य यूरोप में एक अहम आर्थिक भागीदार है। पीएम मोदी ने भारत यूक्रेन के रिश्तों के सुधारने की बात की, कहा यूक्रेन संघर्ष को लेकर पहले की बातचीत आगे बढ़ाएंगे, देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की वापसी की आशा करेंगे। पीएम मोदी वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा और पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। भारतीय समुदाय के साथ भी मिलने का है कार्यक्रम। पीएम मोदी रात 8 बजे जाम साहब ऑफ नवांगर मेमोरियल पर जाएंगे। रात 8:30 बजे शहीदों के स्मारक पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। 23 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। 23 से 26 अगस्त को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिकी रक्षा सचिव और राष्ट्रपति के सहायक से करेंगे मुलाकात। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मुलाकात। दिल्ली में दोनों नेताओं की शिष्टाचार भेंट। 24 अगस्त से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नक्सल विरोधी अभियानों का करेंगे आकलन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज का जम्मू कश्मीर का दौरा टला। कल जम्मू कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी। राजस्थान से राज्यसभा के बीजेपी उम्मीदवार रवनीत बिट्टू ने पीएम मोदी और पार्टी का आभार जताया। बोले राजस्थान की शान में काम करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने सीएम मोहन यादव से की मुलाकात। जॉर्ज कुरियन को बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए एमपी से बनाया है उम्मीदवार। राज्यसभा उपचुनाव के लिए एमपी से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किया नामांकन। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर बोली ममता मोहंता, लोगों की सेवा और कल्याण करना मेरा लक्ष्य। उपेंद्र कुशवाहा ने दाखिल किया नामांकन। बिहार से राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार है कुशवाहा। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, बारिश के चलते कई सड़कों को हुआ नुकसान। पंजाब के अमृतसर में हुई भारी बारिश, स्वर्ण मंदिर के पास तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जालंधर के कई हिस्सों में भारी बारिश, इलाके में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सीपीआई नेता संजय नागरे का प्रदर्शन, जलभराव को लेकर पानी में बैठकर प्रशासन के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में भारी बारिश के बाद वहां गलाती नदी पर बना पुल, इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात। तेलंगाना के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, हैदराबाद के खैरताबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। बिहार के भागलपुर के इस्माइलपुर में बांध टूटने से मची तबाही, दर्जनों घर नदी में बह गए। जिलाधिकारी लगातार कर रहे मॉनिटरिंग, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तटबंध टूटने के बाद हालात पर रखी जा रही नजर। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद बढ़ा कई नदियों का जलस्तर, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को लेकर की बैठक, अधिकारियों से नुकसान और राहत बचाव कार्यों के लिए जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी, एसओजी और सीआरपीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई। जवानों ने सगरावत जंगल में सर्च ऑपरेशन में एक आतंकी ठिकाना भेजा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद एक गाड़ी के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर, कार चालक ने 2 बार दूसरी कार को मारी टक्कर। गुजरात के भावनगर इलाके में सड़क के किनारे खड़ी बस में अचानक लगी आग, बस जलकर हुई खाक। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में मार्केट में लगी भीषण आग, एक साथ कई दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, आग से किसी को जान को कोई खतरा नहीं। पंजाब के मोगा में शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इटावा कानपुर हाईवे पर गाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली के द्वारका में पत्नी ने की पति की हत्या, शव से दुर्गंध आने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। राजस्थान के टोंक में 13 साल के बच्चे की अस्पताल में मौत, परिवार के लोगों ने अस्पताल पर लगाए लापरवाही का आरोप। दिल्ली एलजीवी के सक्सेना दिल्ली मेट्रो के टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत साथ मौजूद रहे। दिल्ली के छतरपुर में सरकारी स्कूल के नए शैक्षणिक ब्लॉक का शिक्षा मंत्री आतिशी ने किया उद्घाटन, कहा जहां लाइब्रेरी नहीं थी वहां अब नई मॉडर्न इमारत बनी है। गुजरात के सूरत में हीरा कारोबार में आई मंदी, ज्यादा मांग और सप्लाई में कमी की वजह से व्यापार पर पड़ रहा असर। अंडमान और निकोबार में तीनों सेनाओं ने गांव के स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया।
एमपी के उज्जैन में धूमधाम से मनाया भुजरिया त्योहार। महाकाल परिसर में आयोजित त्योहार में भारी संख्या में पहुंचे लोग। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा के एक स्कूल में चल रहे शेल्टर पर किया हवाई हमला, कम से कम 10 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक हमले के वक्त स्कूल में करीब 700 लोगों ने ली थी पनाह। हमले में स्कूल की इमारत हुई तबाह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर बोले बराक ओबामा, इतिहास राष्ट्र बाइडेन को बड़े खतरे के समय में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए याद रखेगा। चीन के हुनान प्रांत में टाइफून तूफान से जोरदार बारिश में अब तक 50 लोगों की मौत। तूफान की चपेट में आने से अभी भी कई लोग बताए जा रहे हैं लापता।